नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैंडिडा वल्वो वजाइनाइटिस के बारे में। अब देखिए ये क्या है। ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। जहाँ पर आइटिस लग रहा है वहाँ पर बात हो रही है इन्फेक्शन की, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये क्या है, वल्वा और वजाइना का फंगल इन्फेक्शन है। यानी ये जो प्रॉब्लम होती है ये सिर्फ फीमेल की प्रॉब्लम है, मेल में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये जो फंजाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है कैंडिडा एल्बिगन्स, ठीक है। यानी इस फंगस से क्या होती है, ये इन्फेक्शन होता है जिसे हम कैंडिडल वल्वो वजाइनाइटिस बोलते हैं। अब इस इन्फेक्शन का कारण क्या है, किस वजह से ये फंगस इन्फेक्शन होता है। तो इसका जो कारण है, जो कॉज है, सबसे पहला कॉज है जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और स्टेरॉइड का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज करने की वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस। यानी अगर फीमेल्स की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ज़्यादा ओसीपी पिल्स अगर ले रही हैं फीमेल्स तो उस वजह से भी ये फंगस इन्फेक्शन होता है। अगर बॉडी में क्या है, हाई एस्ट्रोजन लेवल है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या है फीमेल की बॉडी में अगर ज़्यादा है तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा ओसीपी पिल्स ले रही हैं उस वजह से, और हाई एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल अगर ज़्यादा है बॉडी में, उस वजह से भी क्या होती है, ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। तीसरा क्या है, अगर इम्यूनिटी वीक है, लो इम्यूनिटी जिनकी होती है उनमें ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है या कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज़ है जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, उसकी वजह से क्या है, फीमेल की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है, तो उस वजह से क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। तो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड यूज़ की वजह से ज़्यादा होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में ज़्यादा होता है, लो इम्यूनिटी है जिसमें डिजीज़ आती हैं, आपकी डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो गई है। अगला जो कारण आता है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में क्या आता है, देखिए जिन फीमेल में क्या है, टाइट क्लोथिंग जो करती हैं, टाइट कपड़े पहनती हैं, टाइट क्लोथिंग की वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। मॉइस्चर की वजह से भी होता है, यानी गर्मियों में क्या होता है, बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगस ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये इन्फेक्शन मॉइस्चर में ज़्यादा होता है। ये रेनी सीजन में भी क्या होता है, ये फंगस क्या है, ज़्यादा होता है। तो टाइट क्लोथिंग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जो फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ठीक है, या लेक ऑफ स्लीप, जिनकी क्या है प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है, उनमें भी क्या होती है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, इस फंगल इन्फेक्शन को डेवलप करने के कारण है। अब बात करेंगे लक्षण के बारे में, यानी कैसे पता चलता है कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इस फंगस के जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं उसमें सबसे पहला होता है इचिंग, यानी खुजली होना, एक्सट्रीम वल्वर इचिंग, ठीक है। यानी पार्ट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन सिम्टम्स है, सबसे पहले जो ये सिम्टम्स आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये कर्डी डिस्चार्ज होता है। अब देखिए ये जो फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडा इन्फेक्शन जो भी होता है, उसमें नोटिस करने वाली बात ये होती है कि बॉडी पर कहीं पर भी अगर कैंडिडा इन्फेक्शन हो रहा है, यानी आपके टंग पे हो रहा है, आपकी हैंड पे हो रहा है, आपके वल्वो वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पार्ट क्या होता है, वहाँ पर वाइट पैचेस होते हैं
और जो डिस्चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, वाइट होता है। इससे पता चलता है कि ये क्या है, कैंडिलर एल्बिगन्स इन्फेक्शन है। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन। देखिए जैसे ही क्या है यूरिन पास करते हैं वैसे ही क्या है, जलन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इन्फेक्शन है जिसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, डिस्चार्ज होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है यानी जलन बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस होती है, ठीक है, स्वेलिंग होती है, वाइट पैचेस होते हैं। ये सारे क्या हैं, लक्षण हैं जो बताता है फंगल इन्फेक्शन है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, यानी बचाव के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले बचाव के लिए आपको क्या करना है, कॉज को स्टॉप करना है, यानी किस कारण की वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, सबसे पहले उसके कारण को आपको जानना है। तो मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का यूज़ आपको कम करना है, यानी जिससे क्या होती है, प्रॉब्लम डेवलप होती है। एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड का यूज़ क्या करना है, आपको कम करना है। दूसरा आपको क्या करना है, जिनको डायबिटीज़ है उनको अपने डायबिटीज़ को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ क्या करती है, कोई भी अगर फंगस है, कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो उसकी ग्रोथ को क्या करती है, बढ़ाती है, उसकी ग्रोथ को उसे फीड करती है एक तरीके से। तो डायबिटीज़ को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। तीसरा जो है, आपने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है। लाइफस्टाइल में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो अपनी डाइट को हेल्दी रखना है जिससे आपकी क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो हेल्दी डाइट आपको लेनी है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, टाइट क्लोथिंग को अवॉइड करना है, यानी टाइट क्लोथिंग, आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। दूसरा है कि पर्सनल हाइजीन को आपने मेंटेन करके रखना है। अब देखिए पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, यानी आपको डेली क्या करना है, बाथ लेना है, नहाना है। दूसरा आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको जो पर्सनल चीज़ें होती हैं जैसे सोप है, ठीक है, या टावल है, ऐसे चीज़ों का आपने क्या करना है, शेयरिंग नहीं करनी है, यूज़ नहीं करना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने, ग्रोथ ज़्यादा होती है और फैलता बहुत जल्दी है। तो एक हेल्थी डाइट लेनी है, टाइट क्लोथिंग को अवॉइड करना है, पर्सनल हाइजीन को आपने मेंटेन करके रखना है। ठीक है, डायबिटीज़ को आपने कंट्रोल करना है, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का यूज़ आपको कम करना है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या है, आप अपने फंगस इन्फेक्शन की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।